this your car from America? It's the company's. We made a start with a jalopy. It's an old car, but it's useful. You can't do business without an automobile. What is its price? Who paid for it? It's beautiful, isn't it? चलिए पिताजी, we'll take you for a ride. फिर कभी। पिताजी, आपको ये तेल के दिए जलाने की जरूरत नहीं, हवा के झोंके से बुझ जाते हैं। अमेरिका में इलेक्ट्रिक बल्ब्स मिलते हैं, बिल्कुल दिए की लौ जैसे दिखने वाले, मॉक फ्लेम बल्ब्स। Yeah, Pitaji. Nowadays one uses electricity for everything. Grinding, powdering, calculating, washing, even mending pencils. We should have bought one to show him. Shh, we shouldn't disturb him. नटराजन, मेरी किताब को भूल तो नहीं गए तुम? ऐसे कैसे भूलूंगा? बस ये त्योहार शादी का मौसम गुजर जाए, सबसे पहला काम आपकी किताब। मैं तो आपका खानदानी प्रिंटर हूँ। आपके बेटे ने भी कुछ चीजें छापने को दी है। नई योजना की विवरण पत्रिका। नई योजना? मेरा दिवाला। जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। काफी दिलचस्प है ये योजना। देखिए ना प्रूफ, पत्रिका में आपका नाम भी है। माली कहता है ये 3 दिन में चाहिए। अमेरिका की तेजी मालगुड़ी में कहां से आएगी? अच्छा है ना, रंग बिरंगी। मालगुड़ी के हर घर में इसकी कम से कम एक प्रतिलिपि है। हाँ, मुझे भी डाक से एक भेजने के कष्ट उठाए हैं उसने। इसमें नाम छपा है तुम्हारा। माली ने आज्ञा तो जरूर ली होगी। आज्ञा? मेरी अनुमति तक नहीं ली उसने। तुम पिता हो उसके, सोचा होगा तुम्हारी अनुमति है। विदेश जाकर आए पर सभ्यता नहीं सीखी। कम से कम एक बार इसका उल्लेख करता। न ग्रेस ने मुझे बताया, न माली ने। इसमें छपा हुआ विवरण पढ़ा तुमने? फैक्ट्री कहाँ होगी, उत्पादन कितना होगा, आर्थिक व्यवस्था। अनर्थ है सब। उन्होंने इसके खाली भेजे में अमेरिकी विचार भरकर भेजा है ताकि उनका प्रयोग ये हम पर करे। मानो इस एक लिखने के यंत्र से देश का उद्धार होने वाला है। मुफ्त में मिलने वाला है ना यंत्र। $51,000। गिन के हिसाब करना भी मुश्किल। किसके साथ जा रहा है माली? वो आनंद भवन मिठाई वाला है ना, उसका बेटा। तो इस योजना का चाणक्य ये है। Pitaji's all set to leave. Okay, 1 मिनट के लिए रोक लेना उन्हें। Good morning, Pitaji. Have you thought over our proposition? I see that you have jasmine in your hair today. Because it's Friday, I remembered my duties as a Hindu wife. I washed the doorstep. See what I've done? Nice. Very nice. Since I can do this design, don't you believe now I could have been a Hindu in my last life? It has been a long time since anyone attended to these things in this house. How did you know that Friday is auspicious? I have friends who tell me what is proper. Hey, Pop! Hold it, Pop! मुझे आपसे बात करनी है। मुझे स्टेशन जाने में देर हो रही है। हाँ, पर पहले आप मुझे ये बताइए, आपने कुछ तय किया? किसके बारे में? आपको ये डाक में नहीं मिला? देख भी नहीं रहे आप? ये मैं देख चुका हूँ और ये भी देख चुका हूँ कि तुमने मुझे पूछे बिना इसमें मेरा नाम शामिल किया है। What's happening to you? मैंने पहले दिन ही आपको सब कुछ समझा दिया था और ये भी पूछा था क्या मैं आपका नाम इसमें शामिल कर सकता हूँ? आपने हाँ नहीं कहा उस दिन। कौन सा दिन था वो? Pitaji, Mo explained about the scheme long ago. Yes, फिर भी मैंने सोचा कि छापने से पहले और एक बार मुझसे पूछ लोगे तुम। What the hell? हर बात आप 10 बार सुनना चाहते हैं। No one or nothing gets done in this goddamn country. बात पे देश को दोष मत दो माली। लाखों सालों से चलता आया है ये देश। कुछ बुरा नहीं हुआ इसका। Pop, I just want to get on with my business. Pitaji, if you have any questions, I'm sure Mo will be able to answer them. मुझे स्टेशन जाना है। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? My collaborators will drop everything if we don't act at once.
हमें अभी शुरुआत करनी है। मैं गरीब आदमी हूं माली। गांधी जी ने भी हमेशा गरीबी की सिफारिश की है। फिर भी आप दिन के 1000 रुपए कमाते हैं। तुम अगर समझते हो कि तुम मेरा धंधा संभाल सकोगे तो सब कुछ तुम्हारा है। आज ही शुरू करो। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मिठाई वाला नहीं बनूंगा। बहुत देर कर दी मालिक। 16 है, मैंने गिन लिए हैं। दुकान ले जाऊं? मालिक, आजकल आप मेरी ओर देखते भी नहीं। पूरे 8 आने दे चुका हूं मैं तुम्हें। मैं गरीब आदमी हूं। ऐसी अशुभ बातें ना करो मालिक। कम से कम तुम मुझसे अच्छी तरह से बात कर लेते हो, वरना वो कल से मिठाई के दाम कम कर दिए जाएंगे। क्यों? सारे सामान सामग्री पर दिन के 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। वेतन, किराया इत्यादि के और 100 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में 200 रुपए की ही मिठाई बेची तो भी कोई नुकसान नहीं और लोगों को इसका फायदा होगा। पर तुम तो शक्कर खाने का विरोध करते हो। मेरे उसूलों को मैं लोगों पर क्यों लादूं? अगर वो शक्कर खाना चाहते हैं तो खाएं। पर तुम्हारे हिस्से का क्या? बस बहुत कमा लिया। क्या कमा लिया? सब कुछ। अब और किसके लिए कमाऊं? देखो, तुम अगर इस धंधे से निवृत्त होना चाहते हो तो कोई भी राजी खुशी से इस दुकान को संभाल लेगा। इतना आसान नहीं है नरसिम्हा। आज सुबह माली के साथ मेरी बात हुई। उसे इस व्यापार में दिलचस्पी ही नहीं है। जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मैं तुम जैसा मिठाई वाला नहीं बनना चाहता। इतनी अच्छी आमदनी और कहां मिलेगी? नई पीढ़ी है, नए विचार तो होंगे ही। कोई भी काम हो उस पर गर्व होना चाहिए, पर मिठाई वाला बनने में कोई शान नहीं है ना। पैसा ही सब कुछ नहीं है। शायद पैसे के बिना ही संसार ज्यादा सुखी होता। गंगा, देखो उन बच्चों को क्या चाहिए। क्या चाहिए? भेजो मालिक। हर एक को मिठाई की पुड़िया देकर भेजो। पर मालिक, उनके पास पैसे नहीं होंगे। ना सही, बच्चे खुश तो हो जाएंगे। दे दो दे दो। मुझे जिलेबी दे। कुछ भी चलेगा, देना देना देना, मुझे देना। अगर ये बात इन बच्चों ने फैला दी ना तो तुम्हारे यहाँ घेरा हो जाएगा। तुम अपनी कुर्सी से हिल नहीं सकोगे। 1-2 दिन में यहाँ की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो। चाहो तो तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, गंगा स्नान कराओ, मैं दुकान संभाल लूंगा। जब मेरी सिद्धता होगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। मालिक, 5 बज गए। छोटा वाला बर्तन नहीं? आज से यही रखेंगे। तुम चाहो तो मैं माली से बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। ग्रेस से भी बात कर लूंगा, अच्छी लड़की है वो। करो, जरूर करो, पर मेरी तरफ से नहीं। कई विषयों को मैंने ही हद से आगे बढ़ने दिया है। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। मनी सुना? 25 पैसे।
मालिक, आज बनाई हुई सारी मिठाई खत्म हो गई है और बनाने को कुछ सामान नहीं है। मिठाई खत्म हो गई? अच्छा ही है, आज का काम खत्म हो गया, सब जल्दी घर जाएंगे। मालिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो धंधा चौपट हो जाएगा। क्यों, लोग खुश नहीं है? देखो, और लोग और मिठाई खाएंगे। पर मालिक, कुछ नहीं होगा, इस सब का असर तुम पर नहीं पड़ने वाला। दाम कम किए पर परिमाण और श्रेणी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। लोगों हाँ? की भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ने दो। पर मिठाई तो है ही नहीं। कल आने को बोलो। वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, सब खुश हैं, हंस रहे हैं। देखो, कल आने को बोलो, कल आओ, कल आओ। अरे जाओ, सुना नहीं, हाँ, मालिक, चलो, चलो चलो, चलो चलो। चलो, आज मिठाई नहीं जाओ मिलेगी। भाई। नहीं है भाई, चलिए भाई, मिठाई नहीं मिलेगी। अरे हिंदी समझ में नहीं आती क्या? क्या? आज मिठाई जाओ। नहीं है, मिठाई खत्म हो गई भाई। चलिए, मिठाई नहीं मिलेगी। नहीं, मिठाई नहीं है। कल आ उसमें जाना। आना। कल आओ, कल आओ, कल आओ। कैप्टन, दुकान बंद करो, ताला लगाओ। आखिर सेठ के मन में है क्या? कुछ समझ में नहीं आता। धंधे की बात है, सब सोच समझ के ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो धंधा ठप्पी हो जाएगा, फिर हमारी तरक्की का क्या? और वेतन वृद्धि? शिवा, तुम सबसे पुराने बावर्ची हो, तुम ही को बात करनी होगी सेठ से। मालिक, आज से ज्यादा मिठाई बनाए तो? क्यों? अब दाम कम किए हैं तो ग्राहक भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। ये अच्छी कही तुमने, पर अभी 15 दिन देखेंगे बिक्री कैसी होती है। पर मालिक, काम और काम से जल्दी छुटकारा मिलता है। अब तुम्हारे पास समय है और समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए, इसलिए आज से मैं तुम सबको भगवद गीता पढ़कर सुनाऊंगा। रंगा, आओ। कैप्टन, तुम भी आओ, आओ। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कोई नहीं कह सकता कि उसने गीता पूर्णतः पढ़ लिया है, इसे जीवन भर पढ़ना चाहिए। गांधी जी हमें रोज गीता के श्लोक पढ़कर सुनाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे गीता जानते नहीं थे। आशा पाशैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थमन्यायेन अर्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनि। नमस्ते। नमस्कार। धन्य है भाग मेरे। आइए आइए। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब है, हम जानना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से। 4 दिनों से? हाँ, 4 दिनों से क्या कर रहे हैं आप? आपका इरादा क्या है? मिठाई के दाम बहुत ही कम कर दिए हैं आपने? जी हाँ। पर क्यों? ताकि ज्यादा लोग मिठाई खाने का आनंद प्राप्त कर सकें। सही दाम देकर लोग खुश नहीं हो सकते क्या? मिठाई का दाम? देखिए, आप जो भी कर रहे हैं वो धंधे के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे भाइयों, तुम लोग बैठो बैठो। मैं आप लोगों की क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आइए, अपनी आंखों से देखिए। कैप्टन, 3 सोडा लेकर आओ। देखिए, 1 घंटा पहले ही सारी मिठाई बिक गई। तब तो आपका धंधा अच्छा चल रहा है। अच्छे श्रेणी की मिठाई बेचो, अपने ग्राहकों को मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। यानी आपका कहना है कि हम शुद्ध और श्रेष्ठ श्रेणी के पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते? ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं सबसे अच्छे गाय के घी का ही उपयोग करता हूँ। और फिर भी हर पुड़िया 4 आने के भाव बेचते हैं। कभी कभी समाज के गरीबों का भी हमें सोचना है। देखिए, 1956 में हम इस दाम से बेचा करते थे, पर आजकल की महंगाई छोड़िए साहब। हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। कौन सी मुश्किलें? वही सेल्स टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, रेट कंट्रोल वाले, फूड कंट्रोल वाले और न जाने कौन कौन। ये सब लोग मुझे परेशान नहीं करते, ऐसा नहीं। ये सोडा क्यों नहीं आया? अगर ये कम दाम में बेचने की नीति आपने थोड़े से दिनों के लिए अपनाई है तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना। आखिर एकता में ही बल है। सही बात है। वरना हम सब हारेंगे, मेवा कोई और खा जाएगा। मेवा। मगर देखिए साहब, अगर आपका इरादा कुछ और है सोडा तो... आ गया, लीजिए। जी नहीं, मैं सोडा नहीं पीता। जी, मिठाई नहीं तो सोडा तो लीजिए, वायु से छुटकारा मिलेगा। लीजिए लीजिए। आप भी लीजिए। नहीं, मैं केवल शुद्ध पानी पीता हूं। कुछ भूल गए क्या? नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपको जानता नहीं।
जान पहचान वाले मुझे चिन्ना दोरे कहते हैं। मेरे गुरुजी पेरिये दोरे के नाम से प्रसिद्ध थे। वो कहाँ और मैं कहाँ। आपके गुरुजी क्या करते थे? अपने जीवन में आपने कितने मंदिर देखे हैं? यही कहीं 100-200 के आसपास। तो उनमें जगन सेठ हर एक मूर्ति मेरे गुरुजी के हाथों बनी है। अच्छा, सुनकर ही कितना अच्छा लगता है। वरना आजकल की पीढ़ी जो हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को भूलकर पाश्चात्य देशों की नकल कर रही है। तुम्हारे गुरुजी का क्या नाम कहा तुमने? हम उन्हें सिर्फ गुरुजी कहते थे। उनके बाद और कोई गुरुजी कहलाने के लायक ही नहीं रहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। गुरु की महिमा ही कुछ ऐसी है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु सदा। हाथ जोड़ लिए मैंने। गुरु है वो गुरु। क्या भाषण दिया है। अरे महात्मा जी है वो, कोई ऐरो गैरो नहीं। मैं इससे पहले भी उनका भाषण सुन चुका हूँ मद्रास में। हाँ, आज तक मैं किसी के भाषण से इतना प्रभावित नहीं हुआ। मैं भी सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ जाऊंगा। पकड़े गए ना तो कई महीनों तक कारागार की हवा खानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हम। गांधी जी ने यही कहा है। पर कॉलेज की पढ़ाई का क्या? तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं होंगे? जिन लोगों को डिग्री चाहिए वो पढ़ा करें। हम तो देश के लिए सत्याग्रही बनेंगे। अगर हम जैसे लोग सत्याग्रही ना बने तो भारत आजाद कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है। अच्छा, तुम देश के लिए पढ़ाई छोड़ दोगे? हाँ। क्यों नहीं, इतनी बार तो फेल हो चुके हो। कॉलेज छोड़ने का अच्छा कारण मिल गया तुम्हें। तुम्हारे मन में पाप है, इसलिए तुम देशद्रोही की तरह बात कर रहे हो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं स्वयं सेवक बनकर ही रहूंगा। वाह जगन वाह, तुम तो सच्चे देशभक्त निकले। वेरी गुड, वेरी My गुड। best wishes are with you, Jagan. May God bless. जगन, निश्चय हो चुका है। अब झिझकना नहीं, स्थिरता और तेजी से काम करना। हाँ जगन, भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रमुख जी, इतना डरते ये हो? दिगंबर भागा। ये दवाई ले आइए। डॉक्टर, आइए आइए। कम से कम ये दवाई लाना। चिंता की कोई बात नहीं। आप वहाँ छत पर क्या कर रहे थे? जानते हैं वो लोग आपकी जान भी ले सकते थे। सत्याग्रही को पहले आचार करना चाहिए, बाद में विचार। अंग्रेजों के अनाचार के विरुद्ध आदमी को हमेशा लड़ना चाहिए, सार्वजनिक और निजी जीवन में भी। सुना तुमने? वंश से सत्याग्रही, ऑलवेज से सत्याग्रही। तुम घर जाओ और माँ जी और पिताजी से कहो कि चिंता की कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए खाना यहीं लेकर आ जाओ। अगर वो भी आना चाहें तो उन्हें लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं, आधे घंटे में घर जा सकते हो। अच्छा जगन, कल मिलता हूँ। कब चलेंगे मेरे साथ? हाँ? मैं आपको गुरुजी के रहने और काम करने की जगह दिखाना चाहता हूँ। कब चलें? कल या परसों दोपहर को। हाँ हाँ। तुम वहीं मूर्ति बनाते हो? नहीं, मैं मालगुड़ी में ही रहता हूँ। आनंद भवन वाले सेठ मेरे ग्राहक हैं। अच्छा अच्छा, यही मूर्ति बनाते हो? आजकल मूर्तियां कौन देखता है जगन सेठ, इसलिए मैं सफेद बालों के लिए काला कलफ बनाता हूँ। पर तुम्हारे बाल सफेद हैं।
तान